हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आपको पता है मेरी जो वीडियो है आपकी वो किसकी चल रही है? आपकी जो बायोलॉजी सिलेबस है आपका पैरामेडिकल का, उसका। और हमने जो है आपका पूरी 2 यूनिट आपकी जो है कंप्लीट कर ली है। मैंने आपको डाइजेशन पूरा बता दिया है, आपका न्यूट्रिशन भी था उसमें, और आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, या ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम कह सकते हैं। हमारा जो दूसरा आपका, आप कोई भी नंबर दे लीजिए, वो हमारा शुरू होगा और उसकी हम बात करेंगे। वो हमारा होगा, क्या होगा? आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ही, उसे हम बोलेंगे आपका रेस्पिरेशन। आपका आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन आपका, जिसे हम कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं हम? श्वसन। आपका रेस्पिरेशन क्या है आपका? तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूं तो आप एटमॉस्फेयर के द्वारा आपकी जो गैस तो हम सभी लेते हैं, आपके जो भी आप ही के एटमॉस्फेयर में जितनी भी आपकी गैस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सभी जाते हैं। लेकिन जो हम O2 का जो आप अंदर लेते हो आपको ऑक्सीजन, और उसके बाद वो क्या है, हमारी जो सेल्स में आपके जो एल्वियोलाई है उसमें आपका चेंज होके जो आप वापस में जो छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है हमारा? वही हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि आपने O2 को अंदर लिया, आपने ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया, उसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं, और आपने उसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाला, तो वो हमारा क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है हमारा। यानी कि हमने आपका यही होता है आपका रेस्पिरेशन। अगर मैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहूँ आपका, तो क्या है आपका? आपने वायुमंडल में जितनी भी आपकी जो गैसेस होती हैं उनमें आपने जो O2 को लिया शरीर के अंदर और उसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ा, तो वो आपका क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है आपकी, आपको मैंने बताया था मेटाबॉलिक्स जो रिएक्शंस होती हैं उसमें आपकी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होती हैं। तो आपकी जो रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, ये आपकी एक कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है आपकी। मैंने आपको पहले ही बताया था कैटाबॉलिज्म रिएक्शन का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं, आपके जो लार्ज जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर लार्ज मत लिखिए, जब अपने कॉम्प्लेक्स लिख दिया है तो वही काफी है आपका। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कैटाबॉलिज्म के द्वारा क्या होते हैं? वो छोटे छोटे आपके सिंपल आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें टूट जाते हैं, आपके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में टूट जाते हैं, कंपाउंड में टूट जाते हैं। तो ये आपका होता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पूछा जाता है आपकी कैसी प्रक्रिया है, तो आप कहेंगे ये एक कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया है आपकी। तो ये तो मैंने आपको बताया। और अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते तो मैंने आपको बताया, वायुमंडल के दौरान आपने जो O2 को ग्रहण किया तथा आपने CO2 को बाहर निकाला, वो आपका क्या होता है? आपने अंतः श्वसन के रूप में आपने O2 को लिया तथा बाह्य श्वसन के द्वारा आपने CO2 को बाहर निकाल दिया बॉडी से, वो आपका क्या रहता है? वो आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन में अगर बात करूं आपका, आपको पता है आप इसमें जो मेन गैस रहती है वो आपकी कौन सी होती है? O2 आपकी, ऑक्सीजन आपका होता है, ऑक्सीजन रहती है। और आपको पता है ऑक्सीजन रहती है। तो अगर मैं बात करूं, आपकी जो रेस्पिरेशन है आपका, वो ऑक्सीजन के आधार पे आपका 2 तरीके से होता है। एक तो वो आपका जिसमें आपका O2 प्रेजेंट है आपका, और एक होता है आपका बिना ऑक्सीजन के आपका रेस्पिरेशन। तो मैं इसे आपको बताना चाहूंगी, आपका जो रेस्पिरेशन है हमारा, वो 2 तरीके से जाएगा आपका। पहला अगर मैं बात करूं आपकी, पहला होता है आपका अवायवीय श्वसन, ठीक है ना, और एक होता है आपका वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के आधार पे ये आपके 2 प्रकार के हैं, ठीक है, O2 की प्रेजेंस के, और प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे। तो आपको पता है अवायवीय, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए पहले एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे लिख लीजिए तो आप लिख लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जैसे आपको साफ साफ दिख रहा है एरोबिक, एन एरोबिक है आपका। तो यहाँ क्या होता है, मैं आपको थोड़ा एक
कंपेयर करके बताऊंगी आपका। तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जो क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपकी O2 क्या होती है, प्रेजेंट होती है हमारी। तो ये O2 की प्रेजेंस में होता है और ये आपका O2 की अनुपस्थिति में होता है, एब्सेंस में होता है। अब मैं बात करूं आपका तो क्या रहता है आपका, तो इसमें मैं अगर बता दूं आपका क्या होता है, आपका ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो बिना आपके जो ऑक्सीजन होती है उसके अनुपस्थिति में आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करता है आपका जो एथिल अल्कोहल होता है उसका फॉर्मेशन होता है। इसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं इस प्रोसेस को। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे आपका बिना आपकी जो एक सेकेंड ये आपका क्या जाएगा बिना ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे बनेगा आपका CO2 प्लस OH आपका, और कुछ यहाँ पे निकलेगी आपकी क्या, वो निकलेगी एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, इसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये आपका रहा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो ये क्या रहा आपका, ये रहा एथिल अल्कोहल। तो ये आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, किण्वन आप कहते हैं। तो ये रहा आपका। और मैं अगर एक बात बता दूं आपको, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो एनर्जी होती है वो कम आपकी निकलती है। इसमें आपका जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, एनर्जी प्रोडक्शन है आपका वो कम रहता है या कम होता है। तो ये तो बात की मैंने आपका जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसकी बात की है। अब हम बात करेंगे जो आपका क्या होता है, हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसकी हम बात करेंगे। तो मैं एरोबिक की मैंने आपको बताया O2 की प्रेजेंस में आपका रहेगा ये। और क्या होगा इसमें, क्या होगा आपका, इसमें आपका जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होगा, और क्या होगा, ऑक्सीजन होगी, मैंने आपको बताया है प्रेजेंस है आपका। फिर 6CO2 प्लस 6H2O आपका, और जाएगा यहाँ पे 600 आपका, 686 कर लीजिए आप, 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। तो ये तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, टूट के आपका क्या हुआ, आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। अगर मैं बात करूं आपका इसमें क्या होता है, एनर्जी इसमें क्या रहती है आपकी, एनर्जी का जो प्रोडक्शन है आपका वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, होता है। तो ये आपकी मैंने बात की एरोबिक और एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो। वायवीय श्वसन मैंने आपको बताया O2 की प्रेजेंस में होगी आपकी। और जो आपका अवायवीय है, आपको ए जब जुड़ जाता है या एन लग जाता है तो आपका होता है आपका, यानी कि आपका अनुपस्थिति होगी या फिर मना है वहां पे। तो ये चीज है आपकी। अब हम कुछ और बात करेंगे आपका, जैसे रेस्पिरेशन में एक चीज, अब हम बात करेंगे जो आपके रेस्पिरेशन में आपके, मैं स्टेप्स बता दूं पहले आपका कितने स्टेप होते हैं वो, फिर हम बात करेंगे कुछ और। आप इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, फिर हम बात करेंगे कुछ और। अब मैं आपको बताऊंगी जो रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं वो। रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं वो, यानी कि आपके चरण कितने हैं आपके, तो ये 3 चरणों में है आपका। मैं बता दूं रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम लिखेंगे, एक सेकंड रुकिए आप लोग। रेस्पिरेशन में आपका सबसे पहले अगर हम लिखेंगे तो आपका होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जिसे हम क्या कहते हैं आपका बाह्य, लिख लीजिए बाह्य श्वसन, ठीक है।
दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आपका होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। और थर्ड की अगर हम बात करेंगे, थर्ड आपका रहेगा तो वो रहेगा आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर मैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करूं, आप इसका ये आपका रहेगा अंतः श्वसन। और ये आपका क्या होगा, ये आपका कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। तो अगर मैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका ब्लड या बॉडी लिख लीजिए यहाँ पे आपका बॉडी और एयर के बीच, और O2 मतलब एयर के बीच आपका जो O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होगा वो आपका एक्सटर्नल में आएगा। ठीक है, आदान प्रदान वाले की। और इंटरनल रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, आपका ये ब्लड हो गया। ठीक है, ब्लड में आप टिश्यू कर लीजिए, टिश्यू या सेल्स आपकी, प्लस एयर आपकी, एयर के बीच, इन दोनों के बीच अगर होगा आपका तो वो क्या होगा, O2 व CO2 का, इनके में O2 और CO2 का आदान प्रदान, वो आपका आ जाएगा आपके टिश्यू में जब रहेगा इंटरनल, तो वो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन रहेगा। तो अगर मैं थर्ड सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करूं तो मैं आपको बॉडी में आपका जो फ्यूल होता है, आपका कोशिकाओं का जो फ्यूल होता है, मैं आपको बता दूं कोशिकाओं का जो फ्यूल होता है आपका ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज में अगर ऑक्सीडेशन से जो आपका एनर्जी निकलेगी, एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा वो आपका किस में आएगा, जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें आ जाएगा। यानी कि जो सेल्स का जो फ्यूल है, सेल्स का फ्यूल यानी कि आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण द्वारा, आपका ऑक्सीडेशन द्वारा एनर्जी बनेगी आपकी, एनर्जी का प्रोडक्शन आपका वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाएगा। अब मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में कुछ और पॉइंट बताती हूँ, मैं आपको 1 मिनट रुकिए। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें आपका, तो मैंने आपको बताया सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है आपका, ग्लूकोज के आपके 1 अणु से, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से आपका क्या होगा, एक मॉलिक्यूल से आपके जो पायरुविक जो एसिड है आपका, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्लाइकोलिसिस। अब क्या मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है कि जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है आपकी, ग्लाइकोलिसिस की जो रिएक्शन है आपकी, वो कहाँ होती है, तो आपका जवाब रहेगा जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, आपका साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव, उसमें होता है। ठीक है ना आपकी ये बात। और मैं बता दूं आपका फिर वो क्या होता है, जो आपके पायरुविक जो एसिड बने हैं आपके, यानी कि अणु जो मॉलिक्यूल बने हैं, उनका क्या होगा, क्रेब साइकिल्स के द्वारा आपका क्या हो, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और आपका वो CO2 और आपके जो H2 होंगे और एनर्जी प्रदान करेंगे। यानी कि क्रेब साइकिल के द्वारा, मैं आपको बता दूं क्या रहेगा, जो आपका क्रेब जो आपकी साइकिल है, क्रेब साइकिल, उसके द्वारा क्या होगा, जो आपके पायरुविक जो एसिड के आपके के जो मॉलिक्यूल बने थे आपके, पायरुविक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल थे हमारे, वो क्या करेंगे, वो आपके बाद में आपके CO2 हो गया और H2 हो गया आपका, और आपका जो एनर्जी है उनका प्रोडक्शन करेंगे। तो ये आपकी क्रेब साइकिल द्वारा होगा। तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपके जो क्रेब साइकिल के द्वारा आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनका, पायरुविक एसिड का, और जिससे आपको CO2 HO और आपका एनर्जी जो होगी वो मिल जाएगी।
तो ये मैंने आपको कुछ अभी मैं इंट्रो दे रही हूँ आपको थोड़ा सा, फिर हम जानेंगे आपका जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है आपका वो किस तरीके से होगा, तो आप जान लीजिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा एक दो पॉइंट और हैं उसके बारे में। अब मैं अगर जैसे बात करूं आपकी जो प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं आपकी, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सबसे पहले आपकी जो वीडियो पड़ी है आपकी, प्रोकैरियोटिक जो आपकी सेल्स होती हैं वो कौन सी हैं सेल्स, और आपकी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कैरियोटिक की सेल्स। इसमें क्या होता है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं आपका, तो क्या होता है इसमें एनाएरोबिक के द्वारा, एरोबिक के द्वारा क्या होगा, अगर एनाएरोबिक के द्वारा होगा तो आपके दो मॉलिक्यूल बनेंगे आपके पायरुविक एसिड के, आपके किसके बनेंगे, पायरुविक एसिड के, ठीक है। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा आपका, एरोबिक की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा आपके 38 आपके जो एटीपी मॉलिक्यूल हैं वो बनेंगे। तो ये तो हो गई बात आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उसकी बात हो गई, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आपका दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, नहीं एटीपी लिखिए आपके, एटीपी लिखिए यहाँ पे, तो ये होगी बात। अब हम यूकैरियोटिक की अगर बात करेंगे तो आपको पता है आपका जो क्या होगा, इसमें आपके कितने, आपके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके कितने अणु बनेंगे, आपके मॉलिक्यूल से आपके 36 आपके एटीपी मॉलिक्यूल, नहीं तो या फिर आप लिख सकते हैं आपके 38 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपके जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें 36 एटीपी या फिर 38 एटीपी, जब हम और डीपी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी ये क्या सिस्टम है आपका। तो ये हो गई आपकी कुछ प्रोकैरियोटिक आपके और यूकैरियोटिक की बात। अब मैं आपको मेन जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा इंट्रो करूंगी हम। अगर मैं बात करूं आपका जो ब्रीदिंग है आपकी वो और रेस्पिरेशन है वो, आपका दोनों में डिफरेंस क्या है, रेस्पिरेशन आपका श्वसन है, ब्रीथिंग की अगर हम बात करते हैं, ब्रीदिंग की अगर हम बात करते हैं, इसे हिंदी में आप क्या लिखेंगे, उच्छ्वास कुछ है वो रहने दीजिए आप। तो क्या होगा ब्रीदिंग में मैं अगर बात करूं आपका, ये रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग के अंदर ही आएगा। श्वसन आपका जो है, श्वसन आपका दो तरीके से होता है, मतलब आपका इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, वह श्वसन अंतः श्वसन। तो ये आपका जो क्या है, श्वसन आपका एक सांस, और ब्रीदिंग के अंदर ही आपका ये टर्म आएगा। तो यानी कि ब्रीदिंग आपका कैसा है, एक ब्रॉड वर्ड है आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपका श्वसन आएगा। और मैं ब्रीदिंग की अगर बात करूं तो इसमें आपका इंस्पिरेशन आपका या इंस्पिरेशन आपका और एक्सपायरेशन, यानी कि आपका क्या अंतः श्वसन और वह श्वसन, इसे हम क्या कहते हैं, अंतः श्वसन, और इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, ठीक है। तो ब्रीदिंग के क्या है, आप रेस्पिरेशन इसी के अंदर है, ब्रीदिंग आपका एक ब्रॉड टर्म है, इसमें रेस्पिरेशन आपका आ जाएगा अंदर, और रेस्पिरेशन में आपको पता है आपका इसे हम बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कहते हैं, इसे हम लोग इनहेलेशन और इसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ये क्या रहता है, इनहेलेशन आपको पता है इनहेल करना और एक्सहेल करना, एक्स आपका पता है, एग्जिट से मतलब आप समझ सकते हैं एक्स बाहर, और इन मतलब आपको पता है सॉरी अंदर। तो ये कुछ आपके टर्म है। अब मैं बात करूंगी आपका रेस्पिरेशन का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। अगर मैं बात करूं आपका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये दो तरीके से आपकी प्रोसेस होगी, यानी कि दो तरीके से। एक मैं आपको बता दूं आपका क्या होता है, हमारी जो आपका रेस्पिरेटरी मेन जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है वो,
मेन रेस्पिरेटरी आपका जो मुख्य ऑर्गन इसमें आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं आपका सेकंड में, तो आपका होता है कंडक्टिंग, यानी कि आपका क्या करती हैं, आपका मुख से आपका जो नोस्ट्रिल है, सॉरी, आपके जो नास छिद्र हैं आपके, उनसे आपका अंदर लंग्स से आपका तक पहुंचाने का काम, यानी कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स तक आपका जो पहुंचाने का काम, वो आपकी कंडक्टिंग जो आपके ऑर्गन होते हैं आपके, वो काम करते हैं, कंडक्टिंग ऑर्गन। तो आपकी दो तरीके से हैं, मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका क्या होगा हमारा जो आपके कंडक्टिंग जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या फिर यहाँ पे कंडक्टिंग ऑर्गन, या फिर आप रेस्पिरेटरी मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख सकते हो, इसे आप इसे भी आप लिख सकते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। इन्हें हम हिंदी कहते हैं संवाही तंत्र, यानी जो संवहन करता है आपकी ऑक्सीजन का। और मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अगर मैं बात करूं, आपको पता है ह्यूमन जो होता है हमारा, वो आपका जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया है उसमें जो ऑर्गन है आपका, वो कौन होता है, आपका जो लंग्स होता है हमारा वो, ठीक है ना। और इसमें आपके मैं अभी बताऊंगी आपको जो आप इसमें आपके कौन कौन से होंगे। अगर मैं आपको अभी बताऊं थोड़ा सा, एक मैं फ्लो चार्ट बनाना चाहूंगी। तो आपको पता है पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बता दी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका क्या रहता है, तो उसमें मैं आपको बता दूं आपके जो लंग्स हैं आपको, वो हम अभी स्ट्रक्चर जानेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, आपका जो वायु है आपकी, आपने जो वायुमंडल से आपने जो एयर ली आपके, वो आपके नोस्ट्रिल से होती है हमारी, फिर आपका फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, आपकी ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, एल्वियोलाई। तो वहां से आपका एक कॉम्प्लेक्स पासेस वे बना के, यानी कि एक जटिल वायु मार्ग बना के जाती है, उसे ही हम बोलते हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यानी कि क्या होता है आपका, उसमें आपको मैंने बताया है, उसमें आपका दो तरीके से आप लिखना अगर चाहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, तो आप लिख लीजिए। ये आपका क्या होता है, इसमें आपने जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो आएंगे जिसमें सहायक होंगे, उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया दो तरीके से ऑर्गन होंगे, एक मेन होगा आपका सिस्टम, और एक आपका जो कंडक्ट करवाएगा लंग्स से पहले तक के जितने होंगे, वो आपका कंडक्टिव सिस्टम। लंग्स में मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेटरी में मैंने आपको बता दिया। अब मैं अगर बात करूं आपके जो संवाही कंडक्टिंग जो ऑर्गन होते हैं, आपको पता है, एक मिनट रुके आप, चलिए मैं यहीं से शुरू करूंगी। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है, अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको कुछ जो हमारे कंडक्टिंग जो आपके हैं, कंडक्टिंग सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका संवाही सिस्टम तंत्र। तो अगर संवाही तंत्र में मैं आपको बता दूं, आपके जो एयर है, आपकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है आपकी, सबसे पहले आपके जो नासा छिद्र होंगे जो आपके, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल्स, ये हो गए आपके, ठीक है। फिर आपकी, आप थोड़े इंग्लिश में वर्ड लिखिए, आपके नोस्ट्रिल हो गया। उसके बाद आपका होता है, आपके अंदर ही हम पढ़ेंगे जो आपके नासा का पार्ट, जिन्हें हम बोलते हैं नेजल चैम्बर आपके बोलते हैं, ये इसी के अंदर आएंगे जब हम पढ़ेंगे अभी नेजल चैम्बर, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाएगी ग्रसनी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, ये पहला हो गया, दूसरा, फिर आपका आ जाएगा जो कंठ है हमारा, कंठ, या जिसे हम बोलते हैं स्वर यंत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, आपका फिर आपका आएगा जो हमारा होता है लैरिंग्स के बाद आपकी क्या जाएगी, श्वास नली जाएगी, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया, इसे क्या बोलते हैं, श्वास नली, ठीक है। और फिर आपका जाएगा हमारा जो ट्रैकिया होगी, वो आपकी आगे दो लोब में आपकी बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं आपकी ब्रोंकाई के बाद, अगर मैं बात करूं आपका, फिर जाएगा आपका ब्रोंक्यूल्स आपके, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं आपकी, फिर आपका जाएगा ये एल्वियोलर शेक्स में अगर हम बात करें, फिर आपकी जाएगी, इसे हम श्वसनिकाएं बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं वायु, आपके जो कोस्ट होते हैं वो
और इनको बोलते हैं, फिर हमारा जाएगा एल्वियोलाई में आपका, इन्हें हम कूपिकाएं बोलते हैं, आप लिखेंगे हम सब लिखवाएंगे। और फिर आपका जाएगा आपका जो क्या रहता है, आपकी जो ब्लड रहता है हमारा उसमें, और फिर क्या होगा आपका जो आपकी जो लास्ट में आपका जो जाएगा सेल्स होगा उसमें। तो ये मैंने आपको बताया जो आपका कंडक्टिंग सिस्टम में आपके जो पार्ट लेंगे, आपके जो हमारे जितने ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी इन्हें ऑर्गन बोलते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं एल्वियोलाई, एक मिनट पूछते हैं क्वेश्चन आपका कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है आपकी वो कौन सी होती है। तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट रुके आप। अगर मैं बात करती हूँ आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर और आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट पूछी जाती है आपकी। जैसे मैं आपको बता दूं एक्सक्रीशन में आपको क्या है, जो आपकी एक्सक्रीशन में जो आपकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है जो हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, नेफ्रॉन होती है आपकी, ऐसे ही इसमें आपकी होती है, वो क्या होती है, एल्वियोलाई आपकी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वायु कूपिकाएं। आप मैं आपको लिखवाऊंगी क्योंकि इसमें क्या होता है, यहीं पे आपका क्या होता, यहीं पे आपका गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज जो है आपका वो कहाँ पे होता है हमारा, वो जो होता है आपका जो एल्वियोलाई है वो। तो आज हमने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा उसका मैंने आपको ऐसे थोड़ा ओरल आपको मैंने फ्लो चार्ट में समझाया है। कल मैं आपको नई वीडियो में आपका क्या करेंगे, हम जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको जो कंडक्टिंग जो आपके ऑर्गन है उन्हें हम थोड़ा सबको थोड़ा जानते हुए चलेंगे, आपका जो लंग्स है उसे पढ़ेंगे, फिर हम जो आपका सारी है आपकी इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन जो आपकी जो भी है आपकी प्रोसेस उन सबको को पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, थैंक यू।